हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। एसएससी जीडी भर्ती 2026 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफी सारे बच्चे भाई परेशान हैं इस चीज को लेकर कि जो हमारा सेल्फ स्लॉट है ये कब तक आएगा, इसका लिंक कहां से मिलेगा, पूरी बात करेंगे। इसके साथ दोस्तों एक चीज बताता हूं आपको, सेल्फ स्लॉट का मैटर ये होता है, ये एक ऐसी चीज है इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हैं। किस तरीके से बेनिफिट लेना होता है, देखिए अगर आप मान लीजिए ऐसी शिफ्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसी डेट पर ऐसी शिफ्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि आपकी इजी रह जाती है, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग के अंदर एग्जाम हार्ड आता है, कभी बीच में हार्ड आता है और एंड के लगभग नजदीक जाकर हार्ड आता है। तो हमें कौन सी शिफ्ट सिलेक्ट करनी है जिसके चलते हमें इतनी नॉर्मलाइजेशन हमें मिल सके या बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे देख लीजिए, काफी बच्चे कहेंगे कि फिर उस दिन एग्जाम हार्ड होगा, तो मेरे दोस्त एग्जाम तो हार्ड होगा, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल भी आपने बिल्कुल जीरो है, आप सोच रहे कि हम ऐसे शिफ्ट सेलेक्ट करके सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है भाई। आपने पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपको लगता है कि फाइनल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा और स्कोर होना चाहिए, तो आपको जो डेट बताऊंगा उस डेट पे अपनी एग्जाम की शिफ्ट सिलेक्ट करना भाई, आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के मैटर कुछ और भी होते हैं कि आपका एग्जाम ऐसे शिफ्ट के अंदर आ गया, क्योंकि एवरेज निकाला जाता है। एक ऐसी शिफ्ट निकाली जाती है सभी शिफ्टों में से जिसका एवरेज सबसे कम है, और एक ऐसी शिफ्ट निकाली जाती है सभी शिफ्टों के अंदर से जिसका एवरेज सबसे ज्यादा है। फिर उन दोनों शिफ्टों को इक्वल किया जाता है, और जो बीच का रहता है जो उससे कम है तो उनको बढ़ाकर नंबर दिया जाता है, और जो उससे ज्यादा है उनके नंबर थोड़े से कम कर दिए जाते हैं, यानी कि उन दोनों शिफ्टों के बीच का जो एवरेज है उसके बराबर किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको लिख के बता दूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आया है तो। अब दोस्तों आपको 15 प्लस नॉर्मलाइजेशन है, इसके साथ ही आपको ना एक ट्रिक से काम करना है। उससे पहले हम सेल्फ स्लॉट की ओर बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम कब तक है, आपका एग्जाम कब से है? आपका एग्जाम मेरे दोस्त शुरू है, आपका एग्जाम 23 फरवरी से। ठीक है, 23 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू है, और यहाँ पे देखिए आपका 4 फरवरी से इनका एग्जाम है। तो इनका तो भाई अभी एग्जाम ही चल रहा है, आपको पता है। ठीक है, ये एमटीएस का मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक चीज बताता हूँ, एसएससी जीडी 2026 से संबंधित जो भी अपडेट रहेगी आपके फाइनल सिलेक्शन तक, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक हम आपके साथ में बने रहेंगे, हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब देखिए एसएससी जीडी 2026 एग्जाम है 23 फरवरी से सॉरी भाई अब एक चीज और बताता हूं आपको, काफी सारे बच्चे ना इसकी तैयारी तो कर लेते हैं, सिलेबस कर लिया आपने, बैच वगैरह लगा लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब तक आपका सिलेबस स्ट्रॉन्ग नहीं ना, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिलेबस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको जो है इसकी टेस्ट दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए के अंदर भी नहीं, आपको 99 रुपए के ऊपर टेस्ट मिल रही है। आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं OFF20, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपके एग्जाम के चलते। 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। OFF20 कूपन कोड अप्लाई करते हो तो जो हमारी एसएससी जीडी की हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल की टेस्ट है, एप्लीकेशन A to Z फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, और ये ऑफर का भाई लास्ट डेट है। ठीक है, आपका मान लीजिए बहुत ही इसके बाद में ऑफर नहीं दिया जाएगा, ये उन बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं। ठीक है, देखिए आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, यानी कि दोनों भर्तियां इसके अंदर देख सकते हो, आगे आने वाली 2027 की भर्ती भी इसके अंदर देख सकते हो, 2026 की भर्ती तो आप ऑलरेडी देख लोगे। तो एक ही तीर से दो निशाने कर लीजिए। ठीक है, 20 टेस्ट मिलेंगे, बाइलिंगुअल मिलेंगे, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप ये टेस्ट 20 लगा देते हैं तो इसका मतलब आपने एक बार फिर से सिलेबस कर लिया है, यानी एक बार तो आपने खुद पढ़ा है, और दूसरा आप इसको करते हैं तो आपका सिलेबस फिर से एक बार हो जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जिसको अच्छा लगे वो ले लेना भाई। ठीक है, अब भाई बात करते हैं जीडी, इसका जो आपका एग्जाम है 23 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू है। सेल्फ स्लॉट का क्या मैटर है, सेल्फ स्लॉट भाई आपको बुक करना रहेगा। ठीक है, आपको सेल्फ स्लॉट बुक करना रहेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। सेल्फ स्लॉट कब तक आएगा, तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका सेल्फ स्लॉट आ जाएगा। मैंने आपको बोला हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि फरवरी के स्टार्टिंग के अंदर ही आपका जो सेल्फ स्लॉट है ये आ जाएगा, फर्स्ट के अंदर ही आपका ये सेल्फ स्लॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको बुक करना है। अब बात करते हैं आपका स्टेटस। ठीक है, आपका स्टेटस की कब है, किस डेट को एग्जाम है, तो ये आएगा आपका 12 से लेकर 14 फरवरी तक। ठीक है, 12 से 14 फरवरी तक आपका स्टेटस आएगा। ये 14 फरवरी को कुछ लोगों का स्टेटस वैसे भी आ जाता है सामने। ठीक है, वैसे भी निकल कर कुछ वैसे भी आ जाता है, समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात यह है, हमारा एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड तो भाई आपका 18 से 20 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, जिसका एग्जाम स्टार्टिंग में हो उसका दिया जाएगा। ये बात हुई क्लियर, एडमिट कार्ड तक का मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, एडमिट कार्ड का बता दिया, स्टेटस का बता दिया और आपका सेल्फ स्लॉट का बता दिया। अब बात करते हैं कि कौन सी डेट सिलेक्ट करनी है मेरे दोस्त। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए आपका मैटर कुछ अलग होता है सेल्फ स्लॉट का। जैसे मान लीजिए आपका 23 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है, 23 फरवरी को एग्जाम है और कुछ बच्चों ने, जैसे मैं सीक्वेंस में लेता हूं, 24 फरवरी है, 25 फरवरी है और आपका 26 फरवरी है। ठीक है, यहाँ पे फरवरी लिख देते हैं और फरवरी लिख देते हैं और फरवरी लिख देते हैं। देखिए हर बार हमने एक चीज नोट की है, क्योंकि हर बार हमने कट ऑफ बताई है, हर बार हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट बताई है, तो मेरे दोस्त हमने हर बार एक चीज नोट की है कि जो एग्जाम आपका इजी आना शुरू होता है ना, वो इसके बाद में आपका एग्जाम इजी आना शुरू हो जाता है। एग्जाम इजी, ठीक है, एग्जाम इजी आना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चे उस चीज की तैयारी कर लेते हैं, बच्चे देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं, इधर उधर से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ आ रहा है। अब दोस्तों एग्जाम लगभग हार्ड होता है ना, तो मैंने तो पिछले एग्जाम में देखा था कि जो है अगले दिन वाला जो एग्जाम होता है और इस दिन वाला एग्जाम होता है, ये दोनों सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, सबसे ज्यादा हार्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं। अगर मान लीजिए भी कुछ बार तो ये भी होता है, कुछ और ऐसी भर्तियां भी जिनके अंदर ये दोनों इन दोनों डेट पे एग्जाम हार्ड जाता है, लेकिन आप इन दोनों डेट पे सिलेक्ट करते हैं तो आपका एग्जाम लगभग 99% ये चांस रहेंगे आपका एग्जाम हार्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे किसी को पता नहीं होता है। आप ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफी लेंथी है, ठीक है, काफी लेंथी है, मैथ का है, रीजनिंग का है, जो भी है लेंथी है, और आपने वो सोल्व कर दिया और उस शिफ्ट के अंदर उस क्वेश्चन को लगभग वही 20% बच्चे ही सोल्व कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हार्ड माना जाएगा और आपने हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट दिया जाएगा, ये चीज। और दूसरा होता है जैसे आपकी ये कोई शिफ्टें आपकी चल रही है, इसमें से एक ऐसी शिफ्ट निकाली जिसका स्कोर सबसे ज्यादा था, एक ऐसे शिफ्ट निकाली जिसका एवरेज सबसे कम था, एवरेज स्कोर। ठीक है, अब इन दोनों में से ये तो है आपके इजी और ये है आपके हार्ड। ठीक है, ये दोनों तो इजी हार्ड हो गए, लेकिन इनका कैसे पता चलेगा? अब इनमें से अब इस दोनों का एवरेज बनेगा, इन दोनों का एवरेज बनेगा इजी हार्ड। ठीक है, इन दोनों का एवरेज बनेगा, उस एवरेज से अगर इनका किसी का ज्यादा है तो मतलब वो इजी है, किसी का कम है तो वो मतलब हार्ड है। ये मैटर समझ में आ गया आपको? ठीक है, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमने सुनने में मिला है कि इस तरीके से भी आपको नॉर्मलाइजेशन दी जाती है। ये हार्ड क्वेश्चन का भी मैटर होता है, कुछ शिफ्टों का भी मैटर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर अच्छे तरीके सभी चीजों पर काम किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इस चीज के ऊपर भी फॉर्मूला चलता है या फिर सिर्फ इस चीज के ऊपर फॉर्मूला चलता है। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर भी काम होता है। आपको दोस्तों सिलेक्ट करना है। वैसे आपको बता दूं, आपको लगता है कि भाई आपका कोई एग्जाम है, आपको काम है, तो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिए। वैसे आप इन 3 डेट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है भाई इस डेट को एग्जाम है, इस डेट को तो है, अब अगले दिन इसको है या फिर नहीं है, इसको है या फिर नहीं है, वो आपको ऐसे से खुद बता देगा जब आपका सेल्फ स्लॉट का आएगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, A2Z फोरम 01, इसके अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि इस डेट पे एग्जाम है, इस डेट पे एग्जाम नहीं है। ठीक है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको ऐसे बताएगा ऑफिशियल साइट के ऊपर किस डेट को एग्जाम है, इस डेट को एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। आपको लगता है कि 2 दिन में फ्री नहीं हूं तो चौथे दिन सिलेक्ट कर लीजिए कि 1 दिन जाने का लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आपको इस भर्ती के अंदर 100% सिलेक्शन चाहिए, आपने सिलेबस करके अपने सिलेबस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो आपको एप्लीकेशन दे रहा हूं, हमारी खुद की एप्लीकेशन A2Z फॉर्म नाम से है। आपको हमारी एप्लीकेशन पे जाना है, टेस्ट आप लगा सकते हो, बाइलिंगुअल टेस्ट है। आपको O20 क्योंकि मैंने आपको 30, 50 ऐसे भी कूपन कोड दिए हैं, ये आपका अभी है O20 कूपन कोड लगाकर आप ये टेस्ट ले सकते हो। अगर आप ये टेस्ट लगाते हैं तो इसका मतलब होगा कि आपका सिलेबस एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो इसको ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।